देखिए हम लोगों ने कल के दिन केवल जो कंपाउंड इंटरेस्ट था, चक्रवृद्धि ब्याज, ये टॉपिक हम लोगों का चल रहा था। इस टॉपिक में हमने ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक चीज़ का ध्यान देना है। कल के दिन पढ़ा था हम लोगों ने, याद हो अगर, मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, तो 4 साल बाद अमाउंट मान लो कितना हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करते थे, इस 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू निकालते थे। 1 बटा कितना होता था, 5। 1/5 जो अमाउंट है वह कितना हो जाएगा, 5 से 6, यानी 6/5। प्रिंसिपल का 6/5 आपका क्या बन जाएगा, अमाउंट। हम जितने साल की बात करते थे, हमने कहा 1 साल के लिए, ध्यान से सुनिएगा, A1 1 साल का अमाउंट, तो आपने कहा 6/5 की होल पावर n इंटू क्या हो जाता था, P। ठीक है। हमने कहा 2 साल के लिए अमाउंट, तो आपने कहा सर 6/5 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू क्या हो जाता था, P हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल का जितने साल बाद पूछे उतने आपको क्या लगा देना है, स्क्वायर यहां पर लगा देना है। या A3 का मतलब है 3 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 6/5 की होल पावर 3 इंटू। हम लोगों ने यहां तक चीजें पढ़ी थी कि जो अमाउंट होता है, CI के जो अमाउंट होते हैं प्रत्येक साल के, वे सारे किसमें होते हैं, GP में होते हैं, यानी गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। तो हम यहां से अगर देखें, कल के दिन जब इतना पढ़ा था, तो आप एक चीज और समझिए कि यदि 1 साल के लिए अगर मैं बात करूं, तो यहां से A1/P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/5, जिसके लिए पहले साल के लिए अमाउंट ये होगा और प्रिंसिपल क्या होगा, 5 हो जाएगा। जो रेशियो होगा उनके बीच अनुपात कितना हो जाएगा, 5 और 6 का। जब हम यहां पर बात करेंगे तो A2 की जब बात करेंगे, तो आपने कहा सर A2/P, 2 साल के अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर बटे 5। 6 का वर्ग कितना होता है, 36×5 25। भाई इसका क्या है, होल ऑफ स्क्वायर ही तो बनना है, तो 36:25। क्लियर। और अगर आगे मैं बात करूं यहां पर कि जो A3/P, तो यहां पर लिख देंगे हम 6/5 की होल पावर 3। तो ये जो 3 है ये क्या शो करता है, 3 ईयर। ये किसको शो कर रहा है, ईयर। जितने साल की बात करेंगे आप यहां पर जो रेशियो पाएंगे, 6 का क्यूब कितना होता है, 5 का 125। तो A3 और P के बीच रेशियो कितना है। अब यहां से एक बात बताइए, जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ध्यान से सुनिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का कितने साल में निकलता है, 1 साल। कितने साल में, 1 साल में। अब मैं आपसे कहूं, यहां पर आपने A7 ले लिया, फॉर एग्जाम्पल क्या ले लिया, 3 साल का और 4 साल का, 7 साल का, कितने साल का, या 5 साल का 7 साल का आपने रेशियो ले लिया। तो 5 और 7 के बीच में गैप कितने साल का है भाई, 2 साल का है। कितने साल का है, 2 साल का है। जैसे सपोज, ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहां पर लिखा A7/A4, मतलब 7वें साल का आपको अमाउंट दे रखा है और चौथे साल का अमाउंट दे रखा है। 7वें साल का अमाउंट दे रखा है और कितने का, चौथे साल का अमाउंट दे रखा है। तो 7वें साल के जब अमाउंट की बात करूंगा,
तो आप लिखोगे सर 6/5 की होल पावर 7 इंटू पी, और यहां पर लिखोगे 6/5 की होल पावर 4 इंटू पी। पी से पी आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये चीजें क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो यहां पर जो 6/5 बचेगा वह कितने साल का बचेगा, 3 साल का। कितने साल का, 3 साल का बचेगा। तो जो पावर है ये आपको ईयर शो करेगी। क्या शो करेगी, ईयर। तीसरे साल का मतलब ये जो 3 साल का गैप है, तो अगर आपको उसका क्यूब रूट ले लोगे तो पहले साल का रेशियो आ जाएगा। अब पहले साल का रेशियो देखो, ये जो अमाउंट 4 है ना, ये अमाउंट 7 है, इनके बीच ये प्रिंसिपल का काम करने लगेगी। और 7 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर बाद आपका जो भी रेशियो हो जाएगा। तो आप इसको क्या ऐसा नहीं लिख सकते 6/5 की होल पावर, तो ये रेशियो आएगा 7 और 3 का, पलिक 4 का। अगर आप देखेंगे यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, तो ये किसको शो करेगा, 3 ईयर का। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को कि नहीं? आप लोगों ने कल ये चीज़ पढ़ा, A1 प्रिंसिपल कैसे निकालना है। आपने कहा कि सर ऐसे अमाउंट निकलता है, A2 अमाउंट ऐसे निकलता है, A3 अमाउंट ऐसे निकलता है। उसी चीज़ को मैंने आज आगे थोड़ा सा बढ़ा दिया कि A1 और प्रिंसिपल के बीच रेशियो, A2 और प्रिंसिपल के बीच रेशियो, A3 और प्रिंसिपल के बीच रेशियो, A4 और प्रिंसिपल के बीच रेशियो आप निकालोगे तो ऐसे निकलते हुए आपके चले जाएंगे। अब इसके यूटिलाइजेशन डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे। कहां पर करेंगे, क्वेश्चन में करेंगे। यदि कोई धनराशि 4 साल बाद इतनी हो जाती है, तो उनके 4 साल बाद अमाउंट तथा प्रिंसिपल का अनुपात इतना हो जाता है, तो 4th रूट निकाल लोगे तो 1 साल का आ जाएगा। और जैसे ही 1 साल का आएगा तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चंस में आता है किसका, बताइए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताइए। अच्छा एक बात बताइए, जितने लोग नहीं आए हुए थे, क्या कल वाली आप लोगों ने क्लास देखी हुई है? जिन्होंने नहीं देखी है वो क्लास को पहले क्या करें, देखें, तभी ये चीज़ आप समझ पाओगे। क्योंकि कल क्लास थोड़ा सा ज़्यादा चल गई थी और उसके बावजूद भी मैं धीमे धीमे पढ़ा रहा था, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है। और एक चीज़ का विशेषकर ध्यान दें, जब अगर किसी क्लास का इंट्रोडक्शन होता है, उसमें भले ही क्वेश्चन नहीं होते लेकिन वो सब कुछ हाँ होता है। अब जैसे मैं ये चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ, किसी क्वेश्चन में थोड़ी बताऊंगा। ये क्वेश्चन में एक लाइन लिखा, क्वेश्चन आगे सॉल्व, फिर आपको यही होगा कि यार हमें तो आते ही नहीं है यार, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसको वॉच करो, इसको पूरा नोट करिए। देखिए अब आपके सामने क्या कहेगा, समझिएगा। प्रिंसिपल मान लो 125 है और A3 यानी जो अमाउंट है वह कितना है, 343 है। तो आपसे कह देगा बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे पूछ लिया, यानी 125 रुपये मूलधन पर 343 रुपये आपको अमाउंट मिलता है। तो बताइए 3 साल बाद अमाउंट 343 रुपये हो जाता है, या कोई धनराशि 125 रुपये की धनराशि 3 साल बाद 343 हो जाती है। बताइए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उसका ब्याज दर कितना है। ब्याज दर मतलब क्या होता है, 1 साल में प्राप्त की गई जो भी राशि होती है वह आपकी क्या कहलाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाती है। आप देखोगे जरा कि जो ये लिखा हुआ है A3, तो आपको करना क्या है, A3 अपन क्या करोगे, P करोगे। तो ये A3 जो है यहां पर क्या शो कर रहा है, 3 साल का, यानी प्रिंसिपल का मतलब है पहले साल का है, डाटा दे रखा है यहाँ। 3 साल बाद जाकर के 343 हो जाता है। आपने लिखा 343 बटे 125। ठीक, अगर आप देखोगे ये इसका अगर आपने 1/√3 कर दी, 1/3 कर दिया, इस 1/3 का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, 1/3 का मतलब होता है इसका क्यूब रूट। 1/3 का मतलब क्या हो गया, क्यूब रूट। 343 का जो क्यूब रूट है आपने कितना निकाला भाई, 343 किसका होता है, 7। 125 का क्यूब रूट क्या होता है,
ये जो निकलता है, ये जो निकलता है 1 साल का आया, तो ये जो निकलता है 1 ईयर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे? हर साल आप 7/5 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? मतलब अगर कोई प्रिंसिपल है, अगर कोई प्रिंसिपल है तो 1 ईयर का आप मल्टीप्लाई बाई 7 किससे करोगे? तो 7/5 इंटू पी, ये अमाउंट क्या बन गया? A1। आफ्टर 1 ईयर फिर आप 7/5 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बनेगा 7/5 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू पी। ये क्या बन जाएगा आपका भाई? A2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? A2। और जब आप मल्टीप्लाई बाई आप 7/5 पुनः करोगे तो बन जाएगा 7/5 का होल ऑफ पावर 3 इंटू पी। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? A3 की आ जाएगी। अगर आप A3 अपान पी लेंगे तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343, 5 का होता है 125। सेम चीज वही आ गई। अब ये एक साथ के मल्टीप्लाइंग फैक्टर से हमें ये पता है ये A1 है, ये P है। 5 रुपए की राशि 7 हो गई। ब्याज कितना मिला? 2 रुपए। तो 2 बटा कितना करोगे? 5। 1/5 का मतलब 20%, 20 दुनाई 40, या आप सीधा यहाँ पर 100% लिख दीजिए। कितना आ जाएगा? 40% पर एनम आपका क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितना? 40% पर एनम आपका क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए लिख लीजिए। देखिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन क्या? चीजों को समझना। कोई भी प्रिंसिपल, मैंने कहा हर 5 साल में क्या हो जाती है? दोगुनी हो जाती। तो यहां पर चक्कर कितने साल का है? 5 साल का एक चक्कर है। अभी आप लोगों को चीजें समझनी है। हर 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर और 5 ईयर, यानी 5 ईयर के चक्कर में ये साइकिल में 5 ईयर के साइकिल में ये क्या हो रही है? दोगुनी हो रही है। मतलब यदि कोई प्रिंसिपल था, आफ्टर 5 ईयर ये कितना हो जाएगा? 2p हो जाएगा। तो सीआई में क्या होता है? अब प्रिंसिपल का काम कौन करेगा? 2p करेगा, ना कि p। आफ्टर 5 ईयर दोगुनी हो गई, तो प्रिंसिपल का काम कौन करेगा? नेक्स्ट 5 ईयर के लिए 2p काम करेगा। ये चीज आपको थोड़ा समझना है। ये आपका अमाउंट हो गया A1 पर, लेकिन नेक्स्ट 5 ईयर के लिए किसका काम करेगा? प्रिंसिपल का काम करेगा। तो आफ्टर 5 ईयर अब मैंने कहा ये 2p का कितना हो जाएगा? 4p हो जाएगा। तो बताइए 10 साल में कितना हो गया? 4 गुना हो गया। 10 साल में प्रिंसिपल कितना गुना हो गया? आपने देख, फिर समझिएगा। ये साइकिल हटा दूं, यहाँ पर साइकिल है। मैंने अभी देखना बहुत सारे इसके क्वेश्चन आपको करना है और ये चीज समझना है। और जब मैं अगर डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा तभी थोड़ा समझ में नहीं आएगा। और जब आप क्वेश्चन करिएगा फिर अटकिएगा, फिर ये दोनों वीडियो देखिएगा, फिर क्वेश्चन करिएगा, फिर अटकिएगा, फिर दोनों वीडियो देखिएगा। ये दोनों वीडियो ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट 5 ईयर की मैं बात करूंगा तो 4 दुनाई कितना हो जाएगा? 8p हो जाएगा। आपने कहा था सर वो तो भाई कितना हो जाएगा? मैंने कहा 20 साल में। आपने कहा सर 8 गुना हो जाएगा। ये तो 15 ही साल में 8 गुना हो गया। देखो 5, 5, 10, 5, 15। सवाल गलत आपका। आपने कहा सर अगला नेक्स्ट 5 ईयर की मैं बात करूं तो आपने कहा सर ये 2 गुना हो जाएगा, तो 8 दुना 16p हो जाएगा। तो बताइए 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 साल में कितना गुना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। अब इसको करते कैसे हैं यह चीज समझिए आप।
अच्छा एक बात बताइए, ये आपको समझ में आ रहा है ना जो मैं ये चीज कर रहा हूं? ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा हो। पीछे पीछे भैया समझ में आ रहा है ना? चलो अब आप समझो, कोई अमाउंट है, कोई मतलब प्रिंसिपल है, कोई धनराशि है, 5 ईयर में मैंने कहा ये दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो गई, तो बताओ 1 साल में कितनी हो जाएगी? मैं देखो, मैंने यहां से चीजों को समझना है। 5 साल में दोगुनी हो जाती है, तो 1 साल में क्या हो गई होगी, कितनी गुनी हो गई होगी बताओ? आप कहोगे सर 1 ईयर की बात करेंगे, एक चीज कंसेप्ट को समझिएगा, 5 में 5 का भाग दोगे तो 1 आएगा, तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? 2 की पावर 1/5, यानी कितनी गुनी हो जाएगी? 5th रूट ऑफ, दिमाग को सेट करना, समझ रहे हो मेरी बात को? आपने कहा सर 5 ईयर की, आपने 1 ईयर का पूछ रहा है, तो आपने इसमें क्या लगाया? जितने ईयर का गैप है यहाँ पर उतने ही आपने क्या लगा दिया? यहाँ पर 1/, लगा दिया। अगर यहीं पर मैं ऐसे बात करूं, बताओ यार 10 साल में कितना हो जाएगा? 5 में 10 जाने के लिए आपने यहां पर मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10, इसका आपने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, तो यही जो होगा 2 का मल्टीप्लाई किया, यहां 2 की पावर क्या लग जाएगा? 2 लग जाएगा। तो बताइए 10 साल में कितना हो जाएगा? 2 2 जा, तो बताइए 10 साल में देखिए 4 गुना हो गया था। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? मैंने कहा 15 साल में, 15 ईयर की अगर मैं बात करूं, तो आप कहोगे सर 15 ईयर में 5 से 15 जाने में मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया, तो आपको करना कुछ नहीं है, इस 2 की पावर इसमें क्या कर देना है? 3 कर देना है। इस 2 की पावर 3 का मतलब 2 2 जा 4 2 जा, कितनी गुनी हो जाएगी? 8 गुनी। देखिए 5 5 10 5 15 ईयर बाद कितनी हो गई? 8 गुनी हो गई। वही यहां पर देखो आ रहा है भैया इसमें, यहां तक, ठीक है, इसके नीचे नहीं आएगा। अच्छा अब देखिए, यहीं से अगर मैं कहूं कि बताइए आफ्टर 20 ईयर की मैं बात करूं, 20 ईयर की, किसकी बात करूं? 20 ईयर की। और जब बताइए, तो बताइए 5 से 20 में जाने पर, 5 से 20 में अगर आप जाओगे तो क्या करोगे? 4 का मल्टीप्लाई करोगे, 4 का गुणा करोगे, 5, देखो 5 ईयर के एक एक चक्कर हैं ये क्या है? 5 साल के एक एक क्या है? चक्कर हैं। ये चीज दिमाग में सेट कर लेना है। 20 साल बाद अगर मैं बात करूं तो 4 गुना है, अगर मैंने देखो 5 ईयर में 4 का गुणा किया तो इधर कुछ नहीं करना, 2 की पावर क्या कर देना है? 4, तो बताइए 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 16 गुना हो जाएगा, यानी आफ्टर 20 ईयर ये कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। 25 साल बाद मैं पूछूं तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 5, यानी 32 गुना हो जाएगा। 30 साल बात करूं तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगा। बात कुछ को समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। डिस्टर्ब ना करो भला उसे, कैमरा मैन है, डिस्टर्ब हो गया तो पूरी बारात की रील चौपट कर देता है। चालू कर दो। गुड, डिस्टर्ब देखो कर दिया ना उसको आपने, डिस्टर्ब कर तो आने देता, चलता रहता है। हाँ खड़े हो गए तो चालू है, ठीक है। हाँ मैं क्या कह रहा था? कंपाउंडिंग,
तीन प्रकार से कंपाउंडिंग होता है। जब ईयरली कंपाउंडिंग हो, वार्षिक हो, तो हर एक वर्ष में साइकिल बनता है। इसमें विशेषकर ध्यान साइकिल का देना है। अगर आपने साइकिल का ध्यान दे लिया तो आपकी बल्ले बल्ले, और नहीं दिया खत्म खेल। इस चीज का आप लोग ध्यान दे लीजिए। अगर आपकी कंपाउंडिंग ईयरली है, ईयरली का मतलब है वार्षिक, चक्रवृद्धि। यहां पर हम हमेशा आप जो बात कर रहे हैं ना, सीआई की कर रहे हैं, अभी चक्रवृद्धि ब्याज की कर रहे हैं। एक लाइन देखिए, मैं आपके सामने और भी बोल रहा हूं, समझिएगा। जो पर्टिकुलर ईयर के चक्रवृद्धि ब्याज होते हैं, पहले साल का, फिर दूसरे साल का, तीसरे साल के, जो पर्टिकुलर ईयर के जो आपके चक्रवृद्धि ब्याज होते हैं वो आपके जीपी में होते हैं। और लेकिन जैसे कह दिया 1 साल बाद ब्याज, 2 साल बाद ब्याज, 3 साल बाद ब्याज, 4 साल ब्याज, ये जो ब्याज होते हैं ये कभी भी जीपी में नहीं होते। और लेकिन जो पर्टिकुलर ईयर के ब्याज, पहले साल का, फिर दूसरे साल में जो ब्याज में जो गैप है, फिर दूसरे और तीसरे के बीच जो है, तीसरे और चौथे के बीच जो है, ये हमेशा किस में होते हैं? जीपी में होते हैं। ये थोड़ा सा माइंड में सेट रखिएगा, सवाल में आ सकता है, और जब आएगा तो चीजें आपके माइंड में सेट रहेंगी तो समझ में आ जाएंगी। ईयरली का मतलब क्या है? जिसे बोलते हैं ब्याज दर क्या हो? वार्षिक ब्याज दर। कैसा हो? वार्षिक ब्याज दर हो। और जब ब्याज दर आपकी क्या होगी? वार्षिक होगी, समझना। तो जो साइकिल बनेगा एक एक साल बाद बनेगा। क्या? साइकिल एक एक साल में बनेगा। अभी जब मैं इसको लिखाऊंगा आगे क्वेश्चन, तब आपको चीजें और बेहतर समझ में आएंगी। जब हाफ ईयरली हो, जिसे बोलते हैं छमाही, तो जो साइकिल बनेगा, मतलब साइकिल जो बनेगा 1 ईयर में ही बनेगा। यानी यहां पर प्रिंसिपल हो जाएगा, जो अमाउंट तैयार होगा नेक्स्ट वाला वो 1 ईयर बाद ही तैयार होगा अमाउंट। ठीक? जब वार्षिक कहता है, छमाही का मतलब साइकिल हर 6 माह में बनेगी। कितने में? अगर मैं 1 साल की ब्याज की बात करूंगा तो 1 साल की ब्याज तो सीधा डायरेक्ट यही आ जाएगी। जब ब्याज की दर क्या होगी? वार्षिक। और जब ब्याज की दर छमाही है तो 1 साल बाद ब्याज। जब 1 साल बाद ब्याज बनाओगे तो इसमें जो साइकिल बनेगी पहले 6 महीने में बनेगी, फिर नेक्स्ट 6 महीने में बनेगी, फिर नेक्स्ट किस में बनेगी? 6 महीने में बनेगी। यानी अगर मैंने कहा 40% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 40% है, तो इसमें डायरेक्ट आप 40% 1 साल का ब्याज ले लोगे उससे। पर लेकिन ब्याज की दर अगर छमाही है तो 40% को 2 साइकिल में डिवाइड करो पहले, तो कितना कितना 20% ब्याज हर 6 महीने में लग जाएगा। पहले 6 महीने में 20% ब्याज लगेगा, फिर जो ये प्रिंसिपल का काम करने लगेगा इसमें फिर 20% ब्याज लगेगा, फिर बन के कहीं अमाउंट आएगा। यानी अगर वार्षिक ब्याज की दर है, छमाही ब्याज की दर है, तो वार्षिक से ज्यादा ब्याज किस में मिलेगा? छमाही में मिल जाएगा। हर 6 महीने तुम ब्याज ले रहे हो ना, ब्याज के ऊपर ब्याज ले रहे हो, तो जो 40% था रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 2020 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है? अगर क्वार्टरली यानी क्या है? तिमाही ब्याज की दर है, तो जो आपका साइकिल बनेगा हर 3 माह में बनेगा। अर्थात 1 साल में, अगर मैं 1 साल की बात करूंगा
तो एक साल में 3 महीना, फिर 3 महीना, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12। जो ब्याज की दर है वो कितने उसमें साइकिल में डिवाइड हो जाएगा ये। तो हर देखो 3 मंथ, ये 6 मंथ में बनेगा, क्या बनेगा 6 मंथ, ये 3 महीने में, फिर 3 मंथ में आपको ब्याज लग जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर 3 मंथ में लग जाएगा, फिर 3 मंथ में लग जाएगा। अगर आप गौर से देखो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 40% है तो जो साइकिल बनेगी 3-3 महीने में 10-10% का ब्याज लग जाएगा। अगर आप उस तरह जनरली जोड़ोगे तो 40% ही तो है। 40% ब्याज को वो हर 6-6 महीने में 10-10 करके लेगा। बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक, इसको थोड़ा सा नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम लोग।